सुबह 4 बजे पूरा देश नींद की आगोश में है, लेकिन गाजियाबाद की इस सब्जी मंडी में देर रात से ही ट्रकों का आना जाना जारी है। बेंगलुरु, नागपुर, चेन्नई से लेकर देहरादून, जयपुर सहित देश के हर कोने से सब्जियों और फलों से भरे ट्रक यहां पहुंच रहे हैं। देश भर में लॉकडाउन है, लेकिन जो जहां है उसे वहीं सब्जियां और फल मिलते रहें, इसलिए लॉकडाउन में भी ये ट्रक ड्राइवर और क्लीनर रात दिन सफर पर हैं। मंडियों में ट्रकों के पहुंचते ही सब्जियों की अनलोडिंग शुरू हो जाती है और ये सिलसिला बिना रुके चलता रहता है। सफर से थके कुछ ट्रक ड्राइवर कमर सीधी करने के लिए चले गए हैं, कुछ को भूख लगी है। हालांकि समय ना तो डिनर का है ना ब्रेकफास्ट का, लेकिन भूखा पेट घड़ी कहां देखता है, तो जिसे जो मिला वो खाने के लिए बैठ गया। दिन के लगभग 10 बज चुके हैं। ट्रकों को अनलोड करने के बाद अब उन्हें लोड किया जा रहा है। देर रात इसी ट्रक में देहरादून से उत्तराखंड के किसानों की मटर की फसल गाजियाबाद पहुंची है और अब नींबू और अदरक से भरे बोरे देहरादून भेजे जाने के लिए ट्रक में चढ़ाए जा रहे हैं। पर इन दिनों चाहे मंडी अधिकारी हों या व्यापारी, उन्हें भी हर वक्त सतर्क, सावधान रहना होता है। एक दिन में यहाँ पे आज कितने ट्रक्स आ जाते हैं? अगर हम माल की बात करें, जो हमारे व्यापारी और किसान बाहर से मंगाते हैं, तो 150 से 200 ट्रक हमारे आते हैं। लेकिन जो हमारे पूरे शहर में सप्लाई है वो लगभग 1500 से 2000 जो छोटे रेडे ठेले और पूरा सप्लाई होती है। जैसे जिसमें हमारे 13 हॉटस्पॉट हैं गाजियाबाद के, उनके लिए हमने अलग व्यवस्था बनाई है। और वो व्यवस्था यह है कि हर हॉटस्पॉट के लिए एक अलग गाड़ी डीएम साहब के निर्देश के अनुसार चल रही है। उसमें फल सब्जी सारी उन्हीं डोर टू डोर सप्लाई कर रहे हैं, डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है। ये जो इतने ट्रक्स आते हैं तो जाहिर सी बात है इनके ट्रक ड्राइवर अलग अलग शहरों से आ रहे हैं। कोई जालंधर से आ रहा है, कोई जो है साउथ से आ रहा है, कोई दूसरे। तो ये जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, इनका भी, ये लोग भी कैसे, क्योंकि ये दूसरे शहर से आ रहे हैं, तो कैसे इनको आप नज़र रखते हैं कि ये लोग किसी तरह के संक्रमण फैलाने में कुछ ना हो? देखिए, जो भी ट्रक आ रहे हैं, जैसे साउथ इंडिया से कोई आ रहा है, संतरा आ रहा है, नासिक से प्याज आ रहे हैं, जो भी ट्रक आते हैं हमारे, उनका एक टाइमिंग हमने किया है कि इस टाइम में वो मंडी में एंट्री करेंगे। उनका टेम्परेचर चेक करते हैं, जैसे मंडी में एंट्री करते हैं तो उससे थोड़ा सा ये रहता है कि जब टेम्परेचर हो गया उनका, तो एक आइडिया हो गया, तो तभी उनका एंट्री करते हैं। अगर कभी ऐसा अभी तक हमारे यहाँ कोई ऐसा वो नहीं आया, केस नहीं मिला हमें कि जिसको हमें एंट्री ना करनी पड़ी हो। सभी नॉर्मल उसमें है और नॉर्मल अभी चला हुआ है। तिलकराज जी हमारे साथ हैं, जो कि सब्जी के व्यापारी हैं। इनके 8 से 10 ट्रक जो हैं रोजाना ऑपरेट कर रहे हैं ताकि लोगों तक जो हैं ताज़ी फल और सब्जियां पहुंच सकें। तिलकराज जी, कहां कहां से आपके ट्रक्स आ रहे हैं और किस तरह से इस वक्त व्यवस्था चल रही है? हमारे यहाँ महाराष्ट्र से आ रहे हैं जी, नींबू और मद्रास, और आलू तो लोकल ही आ रहा है संभल वगैरह से, और अदरक आ रही है बेंगलोर से, मिर्ची लोकल है बरेली से। हाँ जी। तो ये जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं और जो ये सारा माल रखने का बाकी सब, इसमें कैसे आप ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो है अलग तरह के चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं कोरोना के चलते हुए? ऐसा ना, थोड़ा थोड़ा माल मंगा के सप्लाई कर रहे हैं हर जगह के लिए। जैसे थोड़ा देहरादून जा रहा है, कुछ पंजाब जा रहा है, कुछ मेरठ वगैरह जा रहा है। छोटी छोटी गाड़ियों में यहाँ से भेजते हैं, उधर से बड़ी गाड़ी आती हैं। हाँ, बड़ी गाड़ियों में मंगा के फिर छोटी छोटी गाड़ी बनाते हैं इनकी। आपके जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके साथ, उनको आप किस तरह से निर्देश दे रहे हैं कि भाई वो भी अपना ख्याल रखें, क्योंकि वो लगातार ट्रैवल कर रहे हैं? सब लोगों को जो है मॉक्स वगैरह सबको दे रखे हैं, जो भी काम कर रहा है यहाँ पे सबको दूरी बनाई हुई है, गोले बनाए हुए हमने, गोले में खड़ा करके माल दे रहे हैं। भीड़ नहीं होने देते। रात को 9-10 बजे मंडी खोलते हैं, सुबह 3-4 बजे 5 बजे बंद हो जाती है। हाँ, उसके बाद कोई नहीं, खाली लेबर ही रह जाती है मंडी के अंदर। हाँ जी। और ट्रक ड्राइवर्स वगैरह को सैनिटाइजेशन वगैरह, ट्रक सैनिटाइज वगैरह कराते हैं। हाँ, सबको। गाजियाबाद की मंडी में ये जो ट्रक लोड हो रहा है, इसी ट्रक में देहरादून से लगभग 7 घंटे का सफर तय करने के बाद ट्रक का ड्राइवर कुछ घंटे सुस्ताने के लिए आंखें बंद करके यहीं ऑफिस में लेट गया है।
कुछ घंटे के आराम के बाद ड्राइवर आशीष पाल फिर तैयार हैं एक और सफर के लिए। ट्रक में लोडिंग का काम पूरा हो चुका है, पर सफर शुरू करने से पहले आखिरी काम बाकी है, तिरपाल बांधने का। आशीष पाल खुद तिरपाल बांधने के काम में लगते हैं ताकि ट्रक में रखी सब्जियां सुरक्षित रहें। और फिर गाजियाबाद सब्जी मंडी से देहरादून तक के एक और सफर की शुरुआत होती है। कोरोना संकट के इस काल में जिंदगी की रफ्तार को जैसे लॉकडाउन की ब्रेक लग गई है, लेकिन रफ्तार भले ही कम हो, जिंदगी तो चलती रहती है। और जिंदगी लोगों की चलती रहे उसके लिए एसेंशियल सर्विस जो है, ज़रूरी सेवाएं जो हैं वो लगातार चल रही हैं। और ये जो ज़रूरी सेवाओं की जो आपूर्ति कर रहे हैं, ये वास्तव में कोरोना के योद्धा हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं। और कोरोना योद्धाओं की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम लगातार बात कर रहे हैं कि जो तमाम डॉक्टर्स हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, वो लोग दिन रात सेवा के काम में लगे हैं। पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी सेवा के काम में लगे हैं। इसके अलावा जो तमाम प्रशासनिक तंत्र है, प्रशासनिक अमला है, रात दिन वो लोगों की सेवा के काम में लगा हुआ है। लोगों की जिंदगी चलती रहे उस काम में लगा है। लोग अपने घरों में बंद हैं, लेकिन ये लोग सड़कों पर निकलकर लोगों की जरूरतें पूरी करने में लगे हैं। और इन्हीं कोरोना योद्धाओं में ऐसे भी हैं जो दिन रात सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर हैं, और दरअसल वो हैं ट्रक ड्राइवर्स जो हैं। आज हमारे साथ आशीष पाल हैं। आशीष पाल भी एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो लगातार अपने इस ट्रक के साथ लगातार गाजियाबाद से देहरादून का सफ़र करते रहते हैं। और उनके ट्रक में दरअसल जो एसेंशियल आइटम्स हैं, सब्जियां हैं, वो सब्जियां डिलीवर करते हैं। ये देहरादून से मटर और इस तरह की जो दूसरी सब्जियां हैं गाजियाबाद पहुंचाते हैं, और उसके बाद गाजियाबाद से नींबू, अदरक जैसी जो चीज़ें हैं, हरी मिर्च जैसी जो आइटम्स हैं, उनको लेकर के ये लगातार देहरादून जाते हैं। और इस सफ़र में इनको कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस सफ़र में इनको कभी भी सोने को भी ठीक से नहीं मिलता, लेकिन इस वक्त ये इस काम में जी जान से जुटे हुए हैं। तो आइए हम सफ़र शुरू करते हैं। आशीष के साथ हम देहरादून तक का सफ़र करेंगे और देखेंगे कि आशीष की ज़िंदगी गाजियाबाद से देहरादून तक दरअसल लॉकडाउन के बीच कैसे है। तो आइए आशीष, सफ़र शुरू करें। जी सर। मेरठ के रहने वाले आशीष पाल पिछले 10 साल से ट्रक चला रहे हैं। पिछले 5 साल से लगातार दिल्ली देहरादून रूट पर ही ट्रक चलाते हैं। जिंदगी यूं ही रास्तों पर बीत रही है। मंजिल की फिक्र नहीं, क्योंकि इन सड़कों से ही जैसे दिल लगा लिया है। गाजियाबाद से देहरादून तक का सफर करीब 300 किलोमीटर है। आम दिनों में आशीष को यह सफर पूरा करने में 7 घंटे तो लग ही जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन के कारण फिलहाल सड़कें लगभग सूनी हैं, इसलिए सफर शायद जल्दी पूरा हो जाए। गाजियाबाद से देहरादून तक के इस सफर में हमारे जो ड्राइवर साहब हैं वो है आशीष पाल, और आशीष पाल लगभग 10 साल से जो है वो ड्राइवरी कर रहे हैं, और इसी तरह से एसेंशियल सामान इस वक्त जो है, सब्जियां जो हैं उनकी आपूर्ति करते हैं। तो आशीष, ये बताइए कि आप कितने दिन से फिलहाल जो है लगातार सफ़र कर रहे हैं लॉकडाउन होने के बाद? लॉकडाउन होने के बाद जी 2 महीने तक सफ़र कर रहे हैं। 2 महीने हो गए। हाँ। 2 महीने से देहरादून ही चलते हैं, देहरादून, बरेली, हाँ। अपने इधर चलते हैं परमानेंट। तो क्या क्या आइटम आप वो डिलीवर कर रहे हैं? सर मटर है, नींबू, टमाटर, अदरक, ये चीज़ है सर। तो कितने कितने घंटे जो है आपकी ट्रैवलिंग होती है? आप कितने कितने घंटे चलाते हैं? सर हमारी 24 घंटे में तो एक चक्कर है ही है। 24 घंटे में हाँ। एक चक्कर है। तो आप जैसे अभी जो है आप निकले हो गाजियाबाद सब्जी मंडी से, साहिबाबाद सब्जी मंडी से निकले हो, और आपके पास अभी कौन सा आइटम है और कहाँ डिलीवर करना है? अदरक है सर, नींबू है, देहरादून जाना है, देहरादून मंडी। हाँ। और आप आए भी देहरादून मंडी से क्या लेकर आए थे?
मटर लेकर आया था उधर से सर। मटर लेकर आए थे जी। तो कितना टाइम लग जाता है इस समय, क्योंकि सड़कें तो लगभग इस समय बहुत ट्रैफिक नहीं है, तो जैसे देहरादून से दिल्ली आप अप डाउन कर रहे हो, गाजियाबाद अप डाउन कर रहे हो, कितना टाइम आपको लग जाता है उसमें? सर खुले रोड में तो 5 घंटे हैं, ट्रैफिक में तो 6-7 घंटे लग जाते हैं, आराम से भी आएंगे तो। जब हम ये सोच ही रहे थे कि खाली सड़क पर सफर शायद जल्दी कट जाए, उसी बीच गाजियाबाद में ही ट्रक को पुलिस बैरिकेडिंग पर रोक लिया गया। हालांकि आशीष के ट्रक पर एसेंशियल सर्विस का स्टिकर चिपका हुआ है, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें रोका भी, कागज देखे और साथ ही ये जांच भी की कि ट्रक में सब्जियां ही हैं ना। पुलिस की इस जांच से हमें समझ आ गया कि भले ही सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ नहीं, लेकिन जगह जगह लगी बैरिकेडिंग और पुलिस की सख्त जांच प्रक्रिया भी काफी समय लेने वाली है। लेकिन आशीष को इसका जरा भी मलाल नहीं। इन दिनों सड़कों पर निकलते हैं तो पुलिस वाले जगह जगह रोकते हैं, और क्या क्या मुश्किलें आती हैं लॉकडाउन में इस वक्त जो है आपके सामने? सर पुलिस वाले रोकते हैं तो जाने नहीं देते रास्ते में, कभी कभी 1-1 घंटा खड़े रहते हैं, आधा घंटा खड़े रहते हैं। इसी वजह से पुलिस वाले बाद में छोड़ते हैं, 1 घंटे 2 घंटे बाद खड़े रहते हैं रास्ते में। हाँ। तो खराब लगता है क्या उस वक्त? हाँ जी लगता है, फिर ऊपर से माल भी है, फिर पहुंचाना भी है, फिर पुलिस वाले रोक देते हैं, ये समस्या है सर। लेकिन पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये भी है अपनी ड्यूटी में निभा रहे हैं, इसी वजह से हम चुपचाप खड़े हो जाते हैं। तो पुलिस वाले रोकते हैं तो क्या कहते हो आप? सर हम बोलते हैं कि निकाल दो सर, सब्जी की गाड़ी है, वो बहुत देर में जाके 1-1.5 घंटे में जाके, आधे घंटे में जाके निकालते हैं, जो रिक्वेस्ट करते हैं हम लोग। आशीष से बात करते हुए हमने महसूस किया कि उसकी आंखें लाल हैं। शायद लाल आंखों के पीछे कहीं कई दिनों की नींद दबी हुई है। कितने घंटे सो पाते हैं, क्योंकि आपकी आंखें अभी भी थोड़ी सी मुझे लाल दिख रही हैं, तो कितने घंटे सो पाते हैं आप? सर ज़्यादा 4 घंटे 24 घंटे में 4-5 घंटे सोता हूँ मैं। हाँ। कहाँ सोते हैं? यहीं पे ही अपने साहिबाद मंडी में। हाँ। तो जो मतलब टाइम मिल गया तो सो गए, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। यानी सामान लेके पहुंचते हैं और उसके बाद जितना वक्त मिलता है उतने वक्त सो लेते हैं? हाँ जी हाँ जी। तो उसके कारण तकलीफ नहीं होती कम सोने के कारण? नहीं तकलीफ नहीं होती, कोई वो नहीं है। तकलीफ होती है पर क्या करें सर, करना पड़ता है। एक तरफ लॉकडाउन में लोग घरों में सो कर परेशान हैं, तो दूसरी तरफ आशीष पाल जैसे हजारों ट्रक ड्राइवर हैं जिन्हें आज भी चैन से सोना नसीब नहीं। पर नींद की चिंता तो इन जाबाजों को ना पहले थी ना अब है। चिंता और चुनौती तो बस यही है कि किसी तरह से ये बीमारी कट जाए। बिल्कुल लॉकडाउन बंद कर रखा है, बिल्कुल हमारे को बहुत अच्छा लग रहा है इस वक्त। 2 महीने 3 महीने का 2 महीने और लॉकडाउन बढ़ जाए और अच्छा है, बीमारी कट जाएगी। ट्रक ड्राइवरों का ढाबों से प्यार कौन नहीं जानता। 2 घड़ी आराम करना हो तो ढाबा, और भूख लगे तो ढाबा। लेकिन लॉकडाउन के कारण ढाबे बंद हैं। ऐसे में खाने का जुगाड़ कैसे होता है? इससे पहले हम ये सवाल पूछते, आशीष ने ट्रक को पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ लिया। खुद भले ही भूखे रह लें, पर गाड़ी को तो खुराक मिलनी ही चाहिए, वरना चक्के कैसे घूमेंगे। टैंक फुल होते ही एक बार फिर हमारा ट्रक सड़क पर सरपट दौड़ रहा था, और हमने आशीष से पूछ ही लिया कि ढाबे बंद हैं
तो रास्ते में गुजारा कैसे होता है? लॉकडाउन है तो आप खाना वाना कहाँ खाते हैं? क्योंकि अक्सर ट्रक वाले जो हैं ढाबों में, सड़क के किनारे जब ढाबे होते हैं वहाँ खाना खा, लेकिन इस वक्त तो ढाबे वाबे भी नहीं है, कुछ दुकानें नहीं खुली हैं, चारों तरफ हम देख रहे हैं। तो खाना वाना कैसे आप सब इंतजाम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसका? सर थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा लेते हैं, फल मिल जाता है तो ले लेते हैं उनसे। थोड़ा बहुत जो रास्ते में खाना मिल रहा है उनसे ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत घर से आ जाता है भाई के यहाँ से। ऐसे करते हैं, खाना ऐसे खा रहे हैं सर। यानी ढाबे वाबे बिल्कुल बंद है? ढाबे वाबे सब बिल्कुल बंद है जी। इस वक्त जो है जिंदगी कैसी कुल मिलाकर आपकी कटती है? सर बहुत कैडी कट रही है इस टाइम पे, लॉकडाउन के उसमें बहुत कैडी कट रही है ज़िंदगी, क्यों दुकानें भी बंद है। तो जो लोग घरों में लॉकडाउन हैं और जो लोग इस लॉकडाउन में भी सड़कों पर हैं, कोरोना ने सबकी जिंदगी कैडी बना दी है, कड़वी बना दी है। पर इस सफर में हमने आशीष के चेहरे पर शिकन की एक लकीर भी ना देखी। ऊपर से जिंदा दिली देखिए कि हमारा मन बहलाने के लिए उसने रेडियो पर गाना लगा दिया। हमने रेडियो पर गाने सुनने शुरू ही किए थे कि एक बार फिर हमें पुलिस बैरिकेडिंग पर रोक लिया गया। एक बार फिर जांच की कड़ी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। इस बार वक्त थोड़ा ज्यादा लगा। एक सिपाही रूट बदलने की जिद पर अड़ा था। काफी मान मनौवल के बाद आखिरकार उसने आगे बढ़ने दिया। देहरादून अभी दूर है। अभी हम मेरठ के पास पहुंचे हैं। तभी रास्ते में एक ढाबा खुला देखकर आशीष ट्रक रोक देते हैं। वो गाड़ी को थोड़ा आराम देना चाहते हैं और शायद खुद को भी। इस ढाबे पर सिर्फ चाय मिलेगी, पर इस वक्त तो ये भी चलेगी, खूब चलेगी। ठंडे पानी और गरम चाय ने जैसे आशीष को कुछ ताजगी दे दी। तो आशीष, ऐसे बीच बीच में कहीं सुस्ताने का मौका मिल जाता है? कितनी जगह रुकते हो बीच में? सर 2-3 जगह तो रुक जाते हैं, यहाँ से साहिबाद से देहरादून तक 2 जगह 3 जगह तो रुक जाते हैं जाते जाते। तो क्या रुक के चाय वाय पीते हो या फिर गाड़ी को थोड़ा आराम देते हो? थोड़ा आराम भी देते हैं, चाय वाय का खोखा मिल जाता है वहाँ पे। इस टाइम तो होटल तो बंद है सर, तो चाय वाय का खोखा मिल जाता है तो चाय वाय पी लेते हैं। और खाना वाने का कैसे करते हो? खाने वाने का सर होटल तो बंद ही है, फिर फल फ्रूट खा लेते हैं, थोड़ा बहुत चाय पानी पी लेते हैं, तो उससे पेट भर लेते हैं। गाड़ी रुकी थी तो चाय पीने के बाद आशीष ने लगे हाथों फोन पर भी कुछ लोगों से बतिया लिया। सोने को भाई 1-2 घंटा मिला था सुबह के टाइम में। किसी का हाल पूछा तो किसी को अपना हाल सुना दिया। आराम सुबह मिला था बस। हमें ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि आशीष ने चाय पीने और फोन करने के बाद सैनिटाइजर की एक छोटी सी शीशी निकाली और अपने हाथ साफ किए। कोरोना से लड़ना है तो हाथ साफ करना है। बस कुछ ही दिनों में इस संदेश ने जैसे हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े आदमी के मन में घर बना लिया है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। खाना तो कहीं मिला नहीं और अब हम मेरठ के पास से गुजर रहे हैं। आशीष इसी मेरठ जिले का ही तो रहने वाला है। घर भी यहीं है, परिवार भी यहीं है, लेकिन 2 महीने से आशीष घर नहीं गया है। हालांकि हर 24 घंटे में कम से कम 2 बार
घर के बहुत नजदीक से अपना ट्रक लेकर गुजरता है। मेरठ के पास पहुंचकर मां की याद भी जरूर आती है, पर फिलहाल मां से दूर रहने का ही निश्चय किया है। कभी कभी लगता नहीं कि लॉकडाउन है तो आप भी थोड़ा आराम कर लेते, जैसे लोग घरों में हैं, अपने परिवार के साथ हैं, कभी कभी ये नहीं मन करता कि चलो लॉकडाउन है तो आप तो वैसे भी सड़कों पर हमेशा रहते हो, तो ये नहीं मन में आता? सर मन करता है जाने के लिए, तो घर जाएंगे तो फिर बीमारी, क्या पता, हमारे को तो नहीं पता हमारे को बीमारी है या नहीं है, तो हम घर चले जाएंगे तो बीमारी दूसरे को ना लग जाए परिवार में। इसी वजह से हम लोग गाड़ी पे ही हैं अभी फिलहाल। ट्रक ड्राइवर आशीष ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सिर्फ 8वीं क्लास तक ही स्कूल गए, पर उनकी समझ ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि कोरोना से इस जंग में चंद सिरफिरों को छोड़ दें तो हर हिंदुस्तानी एक सिपाही की तरह लड़ रहा है। फिर चाहे वो डॉक्टर हो या सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी हो या ट्रक ड्राइवर, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, हौसलों की कमी नहीं और चुनौतियों से टकराने को तैयार हैं। इस वक्त अलग तरह की चुनौतियां हैं। आप वैसे तो ट्रैवल हमेशा करते हो, 10 साल से आप ट्रक चला रहे हो, लेकिन इस वक्त जो है जो चुनौतियां हैं, क्योंकि कोरोना का संकट है, लॉकडाउन है, इस वक्त आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? सर ये है कि हमारे सामने चुनौती ये है कि ये किस तरह से भी कोरोना वायरस हट जावे, ये चाहते हैं हम। कैसे हटेगा, क्या करना चाहिए लोगों को? लोगों को घर में रहना चाहिए और अपने सुरक्षित रहना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रहना चाहिए। लेकिन आपने कहा लोगों को घर में रहना चाहिए, पर आप लगातार सड़कों पर हैं, लगातार आप सफर कर रहे हैं। सर ये एक मतलब कि सब्जी नहीं जाएगी तो पब्लिक खाएगी क्या? तो आपको लगता है कि आप इस समय एक बड़ी जो है एक तरह की, आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक तरह से देश सेवा का बड़ा काम कर रहे हैं, इस बात का एहसास आपको होता है? जी होता है सर। क्या आता है मन में आपके? देश सेवा के लिए, करने के लिए। तो लॉकडाउन है, ये पब्लिक है, इनकी सेवा करने के लिए हम सब्जी ढो रहे हैं। लेकिन आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं? सर हम अपना ख्याल सेफ्टी से रहते हैं, एक दूसरे से दोहरा नहीं जाते। जिस तरह से हम मंडी में जाते हैं तो गाड़ी लगा दी दुकान पे, अपनी गाड़ी में ही रहते हैं हम। मेरठ से मुजफ्फरनगर, सहारनपुर तक आशीष से उनके घर परिवार की, उनके बचपन की ढेर सारी बातें हुई। आशीष ने बहुत शर्माते हुए हमारे लिए गाना भी गाया। दिल पे अरमान जगे हैं, राहिल पर हम फान जले हैं, खानों में न जाए ले जानी शुरू हो रही है प्रेम कहानी। ढेर सारी बातों में कब दिन ढल गया, कब रात हो गई, पता ही नहीं चला। शाम के करीब 7 बजे आशीष देहरादून के पास पहुंच गए हैं। वक्त आ गया है आशीष से विदा लेने का। हमारा सफर यहीं तक का था। अब हम अपनी गाड़ी में वापस दिल्ली की तरफ चल दिए हैं। दिल्ली पहुंचकर आराम करेंगे। हम आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं, क्योंकि आशीष जैसे हजारों सड़क के सिपाही हमारे लिए दिन रात जगे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, दिन रात सफर पर हैं। नवीन फल सब्जी मंडी स्थल साहिबाबाद में
कारोबार करने वाले व्यापारियों